हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरित्री बिष्ट। आज आपके बीच में टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है, आज आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेंटल हेल्थ को हम मेनली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एक तरह का प्रोसेस है या फिर एक मेंटल एक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हो या आपके सेंसेस के थ्रू हो। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, तो इस एक्शन को हम बोलते हैं कॉग्निटिव। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है, वो होता है बिहेवियर, कि हम किसी भी सिचुएशन को देखकर किस तरह से बिहेव करते हैं। तीसरा हमारा कंपोनेंट है इमोशनल, यानी कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से उस सिचुएशन को फील करते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें कंपोनेंट्स आपस में एक सिंक्राइज्ड वे में होते हैं, यानी कि तीनों अपने कनेक्शंस प्रॉपर बना के रखते हैं, तो तब हमारा मेंटल हेल्थ आपकी ठीक होती है। अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट में आप लैक कर रहे हैं तो यानी कि डेफिनेटली आप एक मेंटल इलनेस की तरफ एक स्टेप अप बढ़ा चुके हैं। तो अगर हम बात करें अगर हम इसको एक सिंप्लीफाई वे में बात करें तो एक तरह से ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम 3 फेजेस के थ्रू गुजर रहे हैं। यानी कि हम किस तरह से सिचुएशन को थिंक कर रहे हैं, किस तरह से उसको फील कर रहे हैं और किस तरह से उसको बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। अब मेंटल हेल्थ हमारे जो भी एज ग्रुप्स हैं सब में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो आप प्यूबर्टी एज हो, एडोलसेंस एज हो, या आप किसी भी एज ग्रुप के हों, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मेंटल हेल्थ का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप मेंटली फिट हैं, आपको ये किस तरह से पता चलेगा और आप अपने को किस कैटेगरी में रखेंगी। तो मेंटल हेल्थ को, यानी मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर तो अलग है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है उसको हम मेनली 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला जो चीज़ होता है वो हमारा होता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। दूसरा, आप मेंटली थोड़ा सा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बट थोड़ा सा वीक है उसके कंपैरेटिव, तो भी आपको थोड़ा सा अपने में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब इसके थ्रू क्या होता है, आप मेंटली फिट हैं लेकिन आपको अगर आप स्ट्रांग हैं मेंटली या फिर वीक हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है आपका जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो बहुत फ्रूटफुल होगा, जो आप चाह रहे हैं उसी तरह का होगा रिजल्ट मेनली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा कि एक तो फ्रूटफुल हो गया कि आपका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल आएगा। दूसरा इसमें जो हम ऐड करते हैं वो है हमारा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। आप नॉर्मली यानी कि एक ही काम कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं किसी भी काम को लेके, तो ये चीज़ स्ट्रॉन्गर पॉइंट होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं? तो पहला इसमें जो चीज़ है वो है हमारा, आप अपने आप को कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। कंफर्टेबल मीन्स किसी भी सिचुएशन में, जैसे अभी मेरा थोड़ा सा कैमरा भी टिल्ट हुआ था तो मैं कंफर्टेबल हो गई, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। सो ये कंफर्टेबल सिचुएशंस होती हैं कि आप कहीं गए हैं, आप अकेले हैं, तो आप किस तरह का फील कर रहे हैं, आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं भी कि नहीं है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप अपने साथ रह रहे हैं कंफर्टेबली कि नहीं रह रहे हैं। दूसरा, आप हर बात के लिए किसी और को तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ये हो रहा है, आप मेरी लाइफ में इसलिए आपकी वजह से हो रहा है, तुमने मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप की तो इसलिए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं तो आप थोड़े से मेंटली थोड़े से वीक हैं कंपेरेटिव टू जो ब्लेम नहीं करता है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो हमारी बात रहेगी कि हम किस तरह से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल होके उस चीज़ को कर रहे हैं। आप हाइपर तो नहीं हो रहे हैं, आप एक नॉर्मल सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो इमोशनल आप कितना कंट्रोल रखते हैं अपने आप पे, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो या लिटिल बिट थोड़े से वीक हो उसमें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं। मतलब आप टैलेंटेड हैं, आप डिज़ायर करते हैं किसी चीज़ को और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो भी आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा मतलब इतनी मे बी किसी चीज़ में वो कुछ लैक कर जाते हैं, बट हाँ उनमें वो मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा करके बहुत सारी चीज़ें दिखा लेते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको भी इस तरह से मेंटल स्ट्रांग बनना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर आपको कुछ भी आप लैक कर रहे हैं, अगर 2 पॉइंट पे आप लैग करते हैं तो यानी आप लिटिल बिट थोड़े से मेंटली थोड़े से वीक हैं। तो अगर ये जो भी टिप्स हैं, इसको एक तरह से टिप भी ले सकते हैं वो लोग जो लगता है कि ये चीज़ नहीं है, पॉइंट्स हम में नहीं है, तो वो ऐड ऑन करें, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। और जिनमें ऑलरेडी है तो एक्सीलेंट, आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग हैं। बस अपने काम को करते रहिए, अच्छे से फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए वेट करते रहिए। एंड इसके अलावा जो मेंटल डिसऑर्डर पे है, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।